जय माता दी। हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने में जा रहे हैं, जो भूजल स्तर के बारे में है। और ये माता जी का मंदिर है, जो ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों मुनियों की धरती है। इसमें हम आपको अभी एक चीज दिखाते हैं, बड़ी ही रोचक तथ्य है ये। और इसमें ये चक्र है, पहले पूरा चक्र देखिए। अब ये चक्र है, चक्र के बीच में भी एक आदमी नहा रहा है, और ये पाताल तोड़ कहा जाता है। हम लोगों के यहाँ ये धारणा है कि ये पाताल तोड़ है। हाँ, ये सुउत्सुक कूप की भांति है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सुउत्सुक कूप है, तो उसमें क्या है कि पानी निकलता रहता है, जो जल है निकलता रहता है। तो यहाँ पर भी जल अंदर से निकलता रहता है। ये जितने सारे छेद बने हैं, देखो ये ओपन है, देखो बाकी सब चक्र के आकार हैं, रथ के पहिए के आकार के, एक ओपन है। तो इनमें से पानी बाहर निकलता है, यहाँ पर है होल, और ये होल होते हुए इस तरीके से जाते जाते ये गोमती नदी में समाहित हो जाता है। जल में जल विसर्जित होके और आपस में मिलके आगे बढ़ता हुआ ये गंगा में विलीन हो जाता है। अच्छा, अब एक खास बात इसमें ये है कि पानी निकलता कैसे। पानी निकलने का कारण, क्योंकि आप दक्षिण भारत में जाते होंगे तो वहां देखते हैं कि पानी की बड़ी किल्लत है। अपने यहाँ बुंदेलखंड में भी वही हाल है। लेकिन अपना जो ये अवध का क्षेत्र है, नैमिषारण्य धाम, जो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, इसमें क्या है कि जल हमेशा हमेशा निकलता रहता है। तो इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर जो चट्टान है, जो धरती की चट्टान है, वो बड़ी नरम है, मुलायम चट्टान है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये जल जो है अपने आप निकलता रहता है बाहर। तो क्या है कि अब सभी लोग समझ सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए, और उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये 88,000 ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ 8 जो देवियां हैं, उसमें माँ ललिता देवी का स्थान है, और वही स्थान पे आज हम आए हैं। तो इस तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और ये जो आपका पर्यटन स्थल है, काफी मनोरम है, देखने में भी काफी सुहावना और सुंदर लग रहा है। और सारे पंडित लोग और यजमान लोग यहाँ पर सब अपनी पूजा करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ। बताइए सर। महाराज जी प्रणाम। मंगलवार। तो हम बेसिकली सीतापुर से ही आए हैं जी, आपके जिले के ही हैं जी। और हाँ, आपके जिले के ही हैं। तो हुआ क्या कि हम इस चक्र के बारे में जानना चाह रहे थे जी, कि इसमें किस तरीके से माता जी का आशीर्वाद है, या इसमें सुनने को मिला है कि ये धरती के जो मतलब जो अर्थ है या जो पृथ्वी है, उसके बीचों बीच में इसकी क्या महत्ता है। जब मैं आपको बता रहा हूँ और सात सम्मत बता रहा हूँ, प्रमाणित होकर के बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान दें। एक समय की बात है कि 88,000 ऋषिगण ब्रह्मलोक में जाते पितामह ब्रह्मा के पास। पितामह ब्रह्मा को गए पास और उनको प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, हमें कोई ऐसा स्थान आप बताएं जहाँ हम लोग जप तप यज्ञ हवन तपस्या करें, उसका हमको अनंत गुना फल प्राप्त हो, हमारे पूर्वजों को मोक्ष की गति प्राप्त हो। तो पितामह ब्रह्मा ने विचार किया और विचार करके अपने नेत्रों को बंद किया। उसी समय भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के मन से एक चक्र की उत्पत्ति हुई सर, इसीलिए इसको ब्रह्म मनोमय चक्र कहते हैं। ऋषियों से कहा, एतन् मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसज्जते यत्रा सीरते नेमि साधे सा तपसा शुभा। हे ऋषियों, ये मैंने मन से चक्र उत्पन्न किया, ये आपको पवित्र भूमि की खोज करके बताएगा। बोले यत्रा सीरते नेमि, नेमि मीन्स द सेंट्रल प्लेस ऑफ द चक्र, जो चक्र का मध्य बिंदु होता है, जिसे हम आप लोग धुरा अथवा धुरी बोलते हैं। अच्छा, इसीलिए इसको कहा जाता है नेमि। सुनिए, उसको नेमि बोलते हैं। तो ऋषि कहा ब्रह्मा जी ने, नेमि इसकी जहाँ गिरेगी टूटेगी सीण होगी, सा देसा तपसा शुभा, वो स्थान वो देश आपकी तपस्या के शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। वो चक्र पृथ्वी के 14 भुवन, 7 पृथ्वी के ऊपर, जिनका नाम भू भुआ स्वा महाजना तपा और सत्यलोक, और 7 पाताल नीचे, इनको मिलाकर श्रीमान जी 14 भुवन कहे जाते हैं। उन 14 भुवनों का परिक्रमा करता हुआ वो चक्र इस आरण्य में आया। आरण्य माने फॉरेस्ट, जंगल, ये सब जंगल था। यहाँ बीचों बीच में आज जो आप देख रहे हैं, यहाँ बीचों बीच में यज्ञ कुंड श्रीमान जी हुआ करता था, जिसमें ऋषिगण यज्ञ किया करते थे। उसका धुआं ऊपर को जाता था, ऊपर से चक्र गुजरा, नीचे से धुआं टच किया, तो जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लिया करता है।